ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज है अधिक मास की अमावस्या और मैं आपको कनेल फूल वाला उपाय करके दिखाने वाली हूँ। साथ ही पितृदोष से मुक्ति के लिए एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा उपाय बताऊंगी। ये दोनों ही उपाय आज प्रदोष काल तक आप अवश्य कर लें। सबसे पहले आपको इस प्रकार से 2 लोटे में जल भर लेना है। यह जल आपको घर से भर के लेना है। आप इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप लोटा देख रहे हैं, इसी प्रकार से लोटा उठाकर आपको एक हाथ में लोटा ले लीजिएगा और एक हाथ में इस प्रकार से पुष्प लेकर महादेव के मंदिर पहुंच जाएं। और नहीं तो आप चाहें तो इसी के ऊपर पुष्प एक प्लेट में रखकर भी लेकर जा सकते हैं। ये आपकी इच्छा है। मतलब कहने का मतलब है, लोटा आपको इसी प्रकार से लेना है। एक लोटे में जल भरे, पुनः एक और लोटे में जल भर के दोनों लोटों को इस प्रकार से रख के फिर आपको अपने हाथों में यह लोटा लेकर महादेव के मंदिर पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचते वक्त आप रास्ते में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए चलें। आप साथ में थोड़ा सा धूप दीप इत्यादि अगर ले जाना चाहें तो ये ले जा सकते हैं। इसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि उपाय में नहीं बताया है तो क्या हम ले जाएं या नहीं ले जाएं। प्रदोष काल में जब भी जाएं मंदिर तो एक दीपदान अवश्य करना चाहिए। वैसे भी अधिक मास की अमावस्या है, शिव मंदिर में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। तो इस प्रकार से आप मंदिर आ जाएं। मंदिर आने के बाद आप सबसे पहले महादेव के शिवलिंग का दर्शन करें और शिवलिंग पर जो भी सामग्रियां चढ़ाई हुई हैं इन्हें आप अपने हाथों से पहले हटा लें। इसके बाद आपको यह जो 2 लोटा जल आप लेकर आए हैं, दोनों लोटों को एक साथ एक एक हाथ में पकड़ना है और दोनों ही लोटे से एक साथ शिवलिंग पर जल समर्पित करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। एक साथ दोनों लोटे का जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित करें। जल चढ़ाते वक्त आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। शिव मंदिर में जल चढ़ाने का यही सबसे सही तरीका होता है। इस प्रकार से दोनों लोटे का जल समर्पित करने के बाद आप इसके बाद जो कनेल के पुष्प लेकर गए हैं, 1 पुष्प ले गए हैं, 5 पुष्प ले गए हैं, जितना पुष्प आप चाहें, इसमें कोई संख्या नहीं है। कहा गया है कि कम से कम 1 पुष्प चढ़ाएं, लेकिन अगर आपके पास अधिक है तो बहुत अच्छी बात है। इसे आप सुंदर से महादेव के शिवलिंग का श्रृंगार करें। अब देखिए, कुछ लोग अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि पीला फूल नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे फूल नहीं चढ़ा सकते। कनेल का जो भी पुष्प हो, सफ़ेद हो, पीला हो, नारंगी हो, ये तीनों ही रंग के पुष्प महादेव को समर्पित किए जा सकते हैं। किसी विशेष रंग की बात नहीं की गई है। तो आप जो पुष्प आपको मिल जाए उससे सुंदर से महादेव के शिवलिंग का इस प्रकार से श्रृंगार कर दे, धूप दीप इत्यादि जला दे और महादेव के समक्ष बैठकर थोड़ी देर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर ले। इतना आपको अवश्य करना है। पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं और नहीं तो प्रदोष काल में महादेव के कोई भी उपाय करने के लिए सबसे सही समय बताया गया, तो प्रदोष काल में अवश्य कर लें। दूसरा उपाय भी आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। यदि आप पितृदोष से परेशान हैं, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, घर में किसी भी परिवार का सदस्य का उन्नति नहीं हो पा रहा है, बहुत मेहनत के बाद भी असफल हो रहे हैं, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, अस्वस्थ रहते हैं, घर में कलेश रहता है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में पितृ दोष लगा हुआ है, आपके पितृ आपसे असंतुष्ट है। तो पितृ दोष के निवारण के लिए आप, आज अमावस्या है, पूरे दिन में कभी भी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। एक कटोरे में आप चावल भर के रख लीजिएगा, सफ़ेद चावल होने चाहिए। और चावल भरने के बाद इस कटोरे के भरे हुए चावल के ऊपर में एक टिकिया आपको कर्पूर की रखनी है। ध्यान रखिएगा कि ये कर्पूर तोड़ के नहीं रखना है, पूरा एक टिकिया इसके ऊपर रख दे। अब इस पात्र को, चावल वाले पात्र को आप घर में या तो पूजा वाले स्थान पर रख दें या फिर कहीं भी आप सुरक्षित स्थान पर रख दें जहाँ पर कोई जीव जंतु मुँह ना लगाए या फिर कहीं से गिरने का डर ना हो। आप चाहे तो इसे ढककर भी रख सकते हैं। आप इसे यूं ही रहने दें, पूरे रात आपके घर में इस पात्र को आप रखे रहने देंगे और प्रातःकाल जैसे ही, प्रातःकाल यानी कि 17 अगस्त को जैसे ही आप जागते हैं, आप स्नान इत्यादि के बाद यह चावल का पात्र, जो आपने चावल भर के रखा है पात्र में और कपूर डाला है ऊपर से, यह पात्र लेकर घर के मुख्य द्वार पर रखें और इस कर्पूर को पितरों का ध्यान करते हुए जला दें। जब कर्पूर बहुत अच्छे से जल जाएगा, जलने के बाद जब ये चावल के दाने आप किसी वृक्ष के नीचे
जाकर रख दें। अगर पीपल का वृक्ष मिलता है तो पीपल वृक्ष के नीचे डाल दें, नहीं तो किसी भी वृक्ष के नीचे आप यह डाल दें। ये कार्य करने से आपके पितृ दोष समाप्त होते हैं। और साथ ही आज अमावस्या है तो शाम के वक्त पंच दीप दान अवश्य कीजिएगा। 5 दीपक एक थाली में लगाकर फिर महादेव का ध्यान करते हुए दीपक को जलाइएगा। यह दीपक लंबी बाती का और घी का होगा। और यह दीपक लगाने के बाद पहले महादेव को आप आपके घर के मंदिर में अगर फ़ोटो है, शिवलिंग है, कुछ भी है, महादेव को आपने किसी रूप में स्थापित किया है तो यह दीपक 5 दीपक जलाने के बाद पहले महादेव का ध्यान करके आरती कर ले महादेव का। और फिर ये 5 दीपक को आप घर के मुख्य द्वार पर एक लाइन से सजा दें, यानी कि सुंदर से आपको मुख्य द्वार पर ये 5 दीपक रख देना है। और शाम के वक्त पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक पितरों का ध्यान करके दक्षिण दिशा की ओर मुँह करते हुए, दीपक का मुंह भी दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और आपका भी मुंह जब आप दीपक लगा रहे हों तो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको दीपक तिल के तेल का लगाना है। और दीपक लगाते वक्त पितरों का ध्यान कीजिएगा। पितरों की आत्मा की शांति का आप मन में कामना करते हुए यह दीपक लगाएं, इससे पितृ तृप्त होते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी कार्य हैं जो आज आपको प्रदोष काल में अवश्य कर लेना है। बाकी जो दीपदान की अलग अलग स्थान बताए गए हैं वो तो आपको पता ही है। तुलसी जी के समक्ष दीपदान करना, किसी पवित्र नदी के किनारे दीपदान करना है, और नहीं तो घर में जो जल का मटका है उस जल के मटके के पास एक दीपक लगा दें। और घर के मंदिर में आप दीपक लगाएं, घर के आसपास शिवालय है वहाँ दीपक लगाएं। और जो भी दीपदान आप करेंगे सूर्यास्त के बाद करेंगे। दीपदान हमेशा अंधेरे में ही किया जाता है, तो इन बातों का आपको ध्यान रख के दीपदान करना है। और जो भी आपको प्रदोष काल के उपाय बताए गए हैं अवश्य कीजिएगा, फिर आपको ये मौका 3 साल के बाद प्राप्त होगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।